students, just I am awaiting you to give the knowledge of the coordinate geometry through this exercise 3.2 and 3.3. Out of these two chapters, I just going to explain the exercise 3.2 NCERT solution of chapter 3rd coordinate geometry. Very easy task and very important to get the marks. These questions are asked in the examination for 1 or 2 marks. 1 or 2 marks. You see, question number 1, write the answer of the following questions. Very brief answer, either in one word or one statement, sentence. What is the name of the horizontal and vertical line drawn? Determine the position of any point. आप देखिए, सॉल्यूशन 1 का मैं बता रहा हूँ. जब आप एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये वो एक्सिस हुआ, वर्टिकल लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल एक्स डैश एक्स है, ये वाई और वाई डैश है. तो यहाँ पर से इसी से क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका नाम है एक्स एक्सिस. नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस. Understood? This is the answer of the first. And the vertical line, it is called y-axis. The students, you must know. Okay? This is the answer of the first question. Now, this whole is the Cartesian plane. You know, this is the Cartesian plane. Okay? In which this vertical line, this horizontal line, x-axis and y-axis. Now, 2 number, name of each part. Each part, that means this part, y, and this point of intersection is O, namely. So there are 4 parts. Quadrant. Each part is known as quadrant. First and second quadrant and third quadrant and fourth quadrant. So that means for second आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड का आंसर हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखिए. सेकेंड क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट. एंड थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट where the two lines intersect. देखिए ये, what is the name of this? Origin. So answer of the first question completed. Just now we have to see for the second one. अब देखिए सेकंड का क्या होगा. देखिए सेकंड में फिगर तो दिया ही हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2, सी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग. किसी का एब्सिसा पूछेगा, किसी का ऑर्डिनेट पूछेगा, किसी का कोऑर्डिनेट पूछेगा. देखिए क्या पूछता है. अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी. हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट से बनता है. बी का ये है एब्सिसा और ये है ऑर्डिनेट. एक्स पर जितना भी होता है एब्सिसा, तो फर्स्ट में आप लिखोगे कोऑर्डिनेट. ये सेकंड का है, सेकंड का सॉल्यूशन, इसलिए मैंने 2 लिखा. 2 उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ बी. कोऑर्डिनेट ऑफ बी देखिए, इसका x -5 एंड y2. सेकेंड वन कोऑर्डिनेट ऑफ सी. सी खोजना है. ये रहा सी, जिसका ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट. 5 - 5 कोऑर्डिनेट ऑफ सी. 5 - 5 3. सेकेंड है. थर्ड में देखिए
ये 0.3 -3 और -5 देखिए, -3 और -5 कहाँ इंटरसेक्ट करता है, x का -3 ये और y का -5 देखिए ये ई पर इंटरसेक्ट करता है। तो पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय पॉइंट ई, ये जो है आइडेंटिफाइड बाय -3 एंड -5। ना फोर्थ का आंसर देखिए, बताया था कि 1 मार्क या 2 मार्क में आएगा। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 - 4, तो x का 2 और y का -4 दैट मीन्स G। तो पॉइंट G आइडेंटिफाइड बाय 2 - 4। अब 5 देखो, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D का एब्सिसा x कोऑर्डिनेट, D का एब्सिसा ये हो गया, एब्सिसा ऑफ D हो गया 6, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D ये हो जाएगा =6। ठीक है, आगे बढ़िए। कोऑर्डिनेट ऑफ H, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। अब H का देखिए y वैल्यू क्या होता है, H पहले तो H देखिए और इसका y वैल्यू ये -3। अब कोऑर्डिनेट ऑफ L, कोऑर्डिनेट ऑफ, देखिए L कहाँ है, लोकेशन या पोजीशन देखिए L यहाँ है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो है x 0, एब्सिसा 0 होगा और y 5, तो 0 5। कोऑर्डिनेट ऑफ L 0 5। अब कोऑर्डिनेट ऑफ M लास्ट है 8 नंबर, कोऑर्डिनेट ऑफ M =M। देखिए M कहाँ है, तो where is M? M is there, okay, L M C Z, okay, here ये this one -3, okay, so x का वैल्यू -3 कोऑर्डिनेट कह रहा है, तो -3 और इसका ऑर्डिनेट 0। So students, just very common question that will be asked from the coordinate geometry and very common question of 1 or 2 marks completed. Welcome students. Now exercise 3.3, the last one exercise of the chapter 3 from NCERT. Question 1 कहता है in which quadrant, और 4 क्वाड्रेंट होते हैं और ये 4 एक्सिस, 2 एक्सिस होता है उसमें 2 पार्ट, तो 2 पॉजिटिव का x पार्ट, 2 नेगेटिव का सॉरी एक नेगेटिव का x पार्ट, एक पॉजिटिव का x पार्ट, दूसरा जो एक पॉजिटिव का y पार्ट और नेगेटिव का y पार्ट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं कुछ दिए हुए, ये सारे पॉइंट्स जो हैं कहाँ लाई करेंगे और इनको वेरीफाई करना है लोकेट करके कार्टेशियन प्लेन में। तो एक कार्टेशियन प्लेन भी बना लेते हैं हम लोग दिखाने के लिए। ये कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया और फिर उनके आंसर इसी के द्वारा हम वेरीफाई करेंगे। ये y डैश, ये x और x डैश, फिर यहाँ से 0 1 2 इक्वल डिस्टेंस पर 3 4 5 6। अब देख लीजिए कि x के कितने हाईएस्ट गए हैं, इसी से काम हो जाएगा। -1 इक्वल डिस्टेंस पर -2 -3 -4 -6 1 2 3
4 5 6 7, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है -2 4, आप यह जान लीजिए कि ये प्लस प्लस का है, दोनों प्लस आएगा। इधर देखिए माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, इधर दोनों माइनस, माइनस और माइनस, और इधर देखिए ये x का प्लस और माइनस। अब हमारे पास में है कि देखिए नेगेटिव एब्सिसा पॉजिटिव, तो फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर 3 -1, 3 -1 देखिए 3 -1, 3 -1 देखिए +3 -1, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फिर -1 0, तो देखिए -1 0, जिसका y 0 है वो x एक्सिस पर आएगा। -1 0 इसका क्या है, ऑर्डिनेट 0, यहाँ लिखिए कि ऑर्डिनेट 0 है, तो ये x एक्सिस पर आएगा। किस पर आएगा, x एक्सिस पर। इसका एब्सिसा 0 वो y एक्सिस पर। 1 2 क्लियर है। देखिए प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 2 दो बार आ गया। चलिए इसको ख़त्म कीजिए। -3 -5, -3 -5, देखिए ये -3 -5 दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी सारे क्वाड्रेंट का ही आ ही गया। फर्स्ट में आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया। अभी जैसे वेरीफाई करना है लॉकेट करके, -2 4, तो x पर -2, y पर 4, देखिए ये रहा, ये हो गया -2 और 4। फिर 3 -1, x का 3 और -1 ये आएगा, यहाँ लिख दीजिए 3 -1, तो अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। -1 0, -1 0, ये -1 0 हमने लिखा है ना x एक्सिस पर, x एक्सिस पर आ गया। 1 2, तो 1 और 2, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 1 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है ना। -3 -5, -3 और -5, ये रहा -3 -5, तो किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स वेरीफाइड हो गया। तो अब इसको ओवर करते हुए हम लोग आते हैं सेकंड पर। प्लॉट द पॉइंट्स x y। अभी देखिए x y में आपको -2 8 है, -1 7 है, 0 -1.25 है, 1 3 x y फॉर्म में है, 3 -1। इनको आपको कार्टेशियन प्लेन में इसको सूटेबल यूनिट्स लेते हुए दोनों एक्सेस पर, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस, ये ओरिजिन, ये x डैश, ये y डैश। इक्वल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मान लीजिए कि 1 है, अगले 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर कितने हैं, y पर कितने हैं, y पर हैं पॉजिटिव में 7 तक, ये 1 ये 2, इक्वल डिस्टेंस पर 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए -1 -2 -3, माइनस में देखिए y कितना है, और 8 तक तो आया ही पॉजिटिव, तो हमने 9 तक लिया। -4 ज़्यादा नहीं लेकर के इसी को प्लॉट करेंगे। 2 और -8, x पर 2 और y पर x पर 2 y पर 8 है, तो x पर 2 और y पर 8, ये आएगा, ये हो गया 2 और 8, 2 और 8।
-1 7, x का -1 और y का 7, ये हो गया -1 7, ये हो गया -1 7, 0 और -1.25, तो y पर -1.25 यहाँ आएगा, ये हो गया 0 -1.25, 1 3, x पर 1 और y पर 3, देखिए ये लिखते भी जाइए 1 और 3, फिर x का 3 और y का -1, देखिए यहाँ से आइए, ये 3 और -1, कह रहा था कि प्लॉट द पॉइंट्स गिवन टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स, हमने सुटेबल यूनिट्स ले लिया और हमने इनको ड्रा कर दिया। सो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री and there are 3 exercises in the NCERT book and all the exercise problems have been solved comfortably. Hope in 2 parts your students want to learn from start to end. You must see the chapter in the video. Thanks.